आप क्या मानते हैं सर? देखिए ऐसा है, 71 में हमने 17 दिन लड़े थे। नहीं 14, तीन को शुरू हुआ, 16 को खत्म हो गया। चलिए 14 दिन, 13 दिन में सरेंडर। चलिए, और अब 4 दिन में। तो छवि में कितना फर्क है। छवि ऐसी बन गई है कि अब हम हथियार बेचने वाले बन गए। अब हम हथियार बेचने वाले बनेंगे। एक्सपोर्ट करेंगे तो हथियार करेंगे। और हमारी इकॉनमी जो 5 नंबर बोलते हैं, वो 3 में आने में, 2 में आने में देर नहीं लगेगी। अच्छा, आप मान रहे हैं 71 में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी छवि बनी थी, उससे बेहतर 25 में बनी? यस, बिल्कुल। अभी कोई बोल नहीं सकता हमारे सामने। उस समय तो अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बोला, इस बार तो 7 बार बोल चुका। अरे 7 बारी बोल चुका, 7 बारी पलट गया। वो तो बार बार कह रहा कि मैंने रुकवा दी, मैंने रुकवा दी। पहले कहा रुकवा दी, फिर कहा कि मेरी भूमिका थी, अब फिर आज बोल दिया कि हमें याद किया जाएगा, बहुत बड़ा कदम हमने उठाया। नहीं, वो ये कहता है कि 2 न्यूक्लियर लोगों को मैंने युद्ध करने से रोक दिया। एक दूसरा बोला मैंने धमकी दी कि व्यापार बंद कर दूंगा, तब रुके ना, वो फिर पलट गया। मैंने नहीं कहा ऐसे, क्योंकि जेडी वांस ने ये नहीं कहा था। जेडी वांस यहाँ तो आया हम कह रहे हैं ना, जेडी वांस ने खुद कहा। ये तो भारत कह रहा है कि जेडी वांस ने से जो बातचीत हुई, इसमें ट्रेड की बात नहीं हुई। वो जब भारत ने कहा तो उसको पलटाया नहीं उसने। हमने कहा तो उसने पलटाया कहाँ? नहीं हुई थी, नहीं पलटाया। मतलब आप ये मानते हैं कि इस समय हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे छवि मजबूत हुई? बहुत ज्यादा। अच्छा, दूसरे आप ये जो डेलीगेशन जा रहा है सांसदों का, इसके बारे में जानकारी है आप? नहीं, मैंने सुना है, लेकिन इसमें पक्का नहीं है कि कौन कौन क्या क्या करेगा। नहीं, जा रहे हैं। अच्छा देखो, शशि थरूर का नाम कांग्रेस, एक मिनट, शशि थरूर का नाम डाल दिया कांग्रेस करे, हमने नाम ही दिए, इनको क्यों भेजे? तो क्या दिक्कत है? मैं किसी को भी ले सकता हूँ। मेरा वो एमपी है, मैंने एक डेलीगेशन भेजना है। मैं कांग्रेस का भी भेज रहा हूँ, मैं डीएमके का भी भेज रहा हूँ, मैंने वो एनसीपी का भी भेज रहा हूँ, सुपरसुल। तो सब पार्टी को जाना चाहिए ना। देश तो यही है। वही हमने दूसरे देशों को बताना है कि हम एक नहीं, अलग अलग नहीं हैं, एक हैं, सारी पार्टियां इकट्ठी हैं। हाँ सर, आपके विचार में, मैं चूंकि अब बहुत सारे लोग देश में 70% जनसंख्या ऐसी है जो 1970 के बाद पैदा हुई, बल्कि और भी ज़्यादा संख्या उसकी होगी। मैं भी उसी में से एक हूँ कि 71 के युद्ध के बाद पैदा हुआ हूँ। तो बहुत सारे लोग ऐसे, आप लोग उन चुनिंदा लोगों में हैं या वो 20-25% लोगों में हैं जो 71 में भी नहीं होने से नहीं, आप सचेत थे, आप ग्रेजुएट हो चुके थे, आपको उस समय का भी पता है, इस समय का भी पता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं 1971 और 2025 तुलना हो रही है ना, 71 और 2025 की तुलना हो रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि उस समय आप लोग विश्व पटल पर भारत की छवि जो 71 में बनी थी और 2025 में जो बनी है, उन दोनों में क्या अंतर और क्या समानता पाते हैं? देखिए, विश्व पटल पे जो छवि 71 में बनी, उससे कुछ बेहतर 25 में बनी। 71 में जो हमारी भारत सरकार का एम था वो अलग था, हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। इस समय हमें सारे वर्ल्ड को ये दिखाना था हम आतंकवाद के खिलाफ है। इस समय हमारा मेन एम ये था कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। अगर आतंकवाद की गतिविधियाँ हमारे मुल्क में जारी रहेंगी तो हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे। इट विल बी ट्रीटेड एज ए एक्ट ऑफ वार। वो सरकार ने पूरी तरह दिखा दिया और हमें सरकार की मंशा पे शक नहीं करना चाहिए। ये लोग कहते हैं हम 4-5 दिन और रुक जाते, पीओके ले लेते, हम वहाँ तक बढ़ जाते, लेकिन उसके क्या परिणाम होते? सरकार, वो तो गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में भी कहा था कि अगर हम 3 दिन रुक जाते तो धन्यवाद, पीओके ले लेते। आप सुने होंगे उनका बयान। तो ठीक है, मेरा कहने का मतलब है हमें सरकार की मंशा पे शक नहीं करना चाहिए। और आज की तारीख में हमारी सरकार की, हमारे देश की, हमारे लोगों की छवि बहुत अच्छी है। हम एक मिलिट्री सुपर पावर के रूप में उभर रहे हैं और ये ठीक है कि हम कुछ दिन रुक जाते तो और कुछ कर लेते। उस वक्त 71 में हमने उनके 2 टुकड़े किए थे, लेकिन आज की डेट में सारा संसार जानता है, पाकिस्तान भी जानता है, अगर इन्होंने फिर कोई हिमाकत की तो हम बहुत बहुत भारी पड़ेंगे। हमारे पास हथियार है, हमारे पास नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है, हमारी जो एयरफोर्स है, हमारी जो नेवी है, मतलब हम आज की डेट में बहुत बहुत सक्षम है। आप क्या मानते हैं? मैं जानना चाह रहा हूँ 1971 में, वही सवाल
1971 में एज ए प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो बनी थी और 2025 में मोदी जी की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो बनी, उन दोनों में क्या अंतर और क्या समानता पाते हैं? 71 में इंदिरा गांधी ने करा, बहुत अच्छा करा। दोनों में जगदीश सिंह अरोड़ा ने सरेंडर करवाया बांग्लादेश को, मुजीबुर रहमान की सरकार बनाई। तो दैट वाज अ डिवीजन फ्रॉम अ डिफरेंट, देन वी वर यूजिंग द instruments from the other people. Now this time we have made use of our own things, Brahmastra, and our aim was only to target their terrorist activities. पहले में 9 पे वही करी थी, पर जब पाकिस्तान नहीं मांगना, इन्होंने अपना दिखाया and they have attacked their pinpoint to the point, and they have come to know that we have sources, we know where they are. So it was very much near their atomic energy plants. So that वो तो was था वहाँ, हाँ, था ना वो उसको तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मान लिया कि जनरल मुनीर ने मुझे 2:30 बजे फोन करके कहा कि इन्होंने यहाँ that was a basic reason for withdrawal, that if that anything explosion takes place. लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि हेनरी किसिंजर जैसे कूटनीतिज्ञ को, डिप्लोमेट को और निक्सन जैसे राष्ट्रपति को इंदिरा गांधी ने उस समय आंखें तरेर कर और अमेरिका के खुलेआम पाकिस्तान के समर्थन के बावजूद उनके सामने बिना झुके हुए अपने फैसले पर अडिग रहते हुए पाकिस्तान के साथ न सिर्फ युद्ध किया बल्कि उसके 2 टुकड़े कर दिए। वो जो उसमें conditions were different, then opposition parties were not there. Now whatever action they take, this क्या बोल रहे हैं? whatever action Modi government takes, then opposition criticize that. He has to take care of them. Our people shall not